करेंगे सेल्स बुक या सेल्स जर्नल किसे कहते हैं। देखिए, सेल्स बुक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिसमें सेल की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसी बुक। सेल्स जर्नल क्योंकि ये जनरल का पार्ट है, क्योंकि हमने सीखा किसमें सीखा, कैश बुक में जब हमने थ्योरी पढ़ी थी उसकी, तब हमें पता चला कि सिंप्लीफाई करने के लिए जनरल को हमने इतनी बुक्स बनाई, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। अब उन बुक्स को मतलब जनरल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये बुक बनाई थी, जिसको हम सेल्स जनरल नाम से भी जानते हैं और सेल्स बुक से भी जानते हैं, राइट। अब इसकी खासियत क्या है, देखिए, जो परचेज बुक है, अगर मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए उसे, क्योंकि अगर आपने परचेज बुक एक बार समझ ली ना तो सेल्स बुक भी समझ जाओगे, क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर हैं, बहुत माइनर सा इसमें डिफरेंस है। उसमें परचेज की ट्रांजेक्शन्स आती थी, इसमें सेल की आती थी, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर आपने परचेज बुक बनाना सीख लिया तो सेल्स बुक भी सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी है। अब इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, कैसे रिकॉर्ड करी जाती है, वो हम एक बार सीखते हैं। देखिए, सेल्स बुक में 2 कंडीशन इसकी कंप्लीट होनी बहुत ज़रूरी है। सेल्स बुक की 2 कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हम सेल्स बुक में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कि उधार नेचर की होती है, क्योंकि कैश में अगर आपने कोई भी सामान सेल किया तो वो कैश बुक में आ गया। अब जो उधार पे ट्रांजैक्शन है सेल की, वो हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड चीज़, डीलिंग गुड्स होने चाहिए, यानी कि बिजनेस जिस गुड्स में डील करता है वो गुड्स होने चाहिए। ये उसका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, अगर कोई पर्सन रिटेलर है तो वो होलसेलर से ख़रीद के बेचता है, तो जिस भी सामान को वो बेच रहा है वो उसके डीलिंग गुड्स हैं, तो वो सामान की डिटेल ही इसमें आती है सेल से रिलेटेड। अगर सपोज़ कीजिए, अगर कोई पर्सन फर्नीचर की जिसकी शॉप है तो वो फर्नीचर बेचता है, तो वो उसका एक तो डीलिंग गुड्स हो गया। अगर वो क्रेडिट पर बेच रहा है तो लिखेगा, लेकिन इसके अलावा उसने अगर वहाँ की लाइटिंग चेंज करी और उसने लाइटिंग बेची तो क्या वो आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो उसमें डील नहीं करता। फर्नीचर के अलावा वो जिस भी सामान को अगर बेचता है, बाय चांस की बात है कि उसके वहाँ पे फ्रिज पड़ा था, उसने उसको सेल कर दिया, तो क्या वो आएगा, नहीं आएगा। कंप्यूटर बेच दिया तो क्या वो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे फर्नीचर की बात कर रहे हैं। तो जो भी बिज़नेस है, जिस भी सामान में डील करता है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकेंड, वो चीज़ क्रेडिट पर होनी चाहिए, राइट। तो ये अगर 2 कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती है तो ही हम सेल्स बुक में लिखते हैं। अब फॉर्मेट क्या रहता है, जो परचेज बुक का फॉर्मेट रहता है सेम वही फॉर्मेट हमारे सेल्स बुक का रहता है। 11 कॉलम बनते हैं, ठीक है। परचेज बुक में भी 11 बनते थे, सेल्स बुक में भी 11 बनते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर। डेट में देखिए, डेट में हम लोग हर दिन ट्रांजैक्शन करते हैं सेल की, उधार पे बेचते हैं, तो डेट वाइज हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। पर्टिकुलर्स में कंपनी का नाम आता है, और आप जो भी सामान है, जैसे कि हम लोग बिल जब लेते हैं तो 100 फर्नीचर, 100 टेबल एट द रेट ऑफ ₹1000 ईच, 10,000 ईच, वो डिटेल आती है पर्टिकुलर्स में। और इसको इनवॉइस नंबर, जो भी बिल नंबर है। लेजर फोलियो अभी आपके यूज़ का नहीं है, बट फिर भी मैं बताती हूँ कॉन्सेप्ट के लिए कि जिस कंपनी का लेजर बना होगा उसका पेज नंबर होता है ये, लेकिन अभी आपको इसका यूज़ नहीं है। डिटेल में आ जाता है, जैसे आपने 100 गुड्स 1000 रुपीज़ के हिसाब से, तो 1 लाख आपको सामान आपने बेचा 1 लाख का, तो वो आपका डिटेल में आता है, राइट। अगर आपको कुछ ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो हम लेस ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं। 10% था, 10,000 मिल गया हमें, तो हमारा सामान कितने का पड़ा, 90,000 का, तो वो 90,000 डिटेल में ही हमारी जो डिटेल होती है पूरी की पूरी लिखी जाती है, यानी कि बिल की जितनी डिटेल होगी वो पूरी लिखी जाएगी। अगर इस पे हमारा ऐड CGST लग रहा है, SGST लग रहा है, तो वो भी लिखा जाता है, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है, CGST SGST। अब आते हैं आगे के जितने कॉलम हैं वो इसी का बाइफरकेशन है, यानी कि इसी को एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। कैसे, कॉस्ट में आता है बच्चे आपकी ये कॉस्ट, यानी कि आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आपको वो सामान कितने का पड़ा, वो कॉस्ट हो गई, ठीक है। आउटपुट CGST SGST एंड IGST, हमें पता है सेल करते वक्त हमारे पास जो टैक्स कलेक्ट होता है उसका नाम आउटपुट होता है, क्योंकि हमें वो गवर्नमेंट को पे करना है। तो आउटपुट CGST SGST जितना लगेगा, ठीक है। IGST लगा तो IGST, फ्रेट मीन्स किराया,
यानी कि उस सामान को बेचने पे अगर आपने किराया भी ऐड किया तो वो भी आ जाता है। इधर आता है टोटल, यानी कि टोटल बिलिंग अमाउंट, यानी कि 90,000 में आपका जितना टैक्स लगा दोनों को ऐड करके जो टोटल आएगा वो टोटल में आ जाता है। तो ये सिंपल इसका क्या था, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, बाइफर्केशन थी कि किस तरीके से उसको आगे लिखा जाता है। और ये हम क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहे कि भाई आउटपुट CGST हमारे पास कितना कलेक्ट हो गया। तो यहाँ इस कॉलम से हमें ये डिटेल मिल जाती है कि एक महीने में आउटपुट CGST कितना कलेक्ट हुआ, SGST कितना कलेक्ट हुआ, IGST कितना हुआ, कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास टोटल। तो ये हमें इसके फॉर्मेट से पूरी डिटेल मिल जाती है। तो ये था सेल्स बुक। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी सेल्स बुक बनाना। जैसा कि हम फॉर्मेट से सब कुछ समझ गए हैं, कितने कॉलम आते हैं, टोटल 11 कॉलम्स आते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रांजैक्शन करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि यार हमने फ्रेट का कॉलम नहीं बनाया या हम IGST का कॉलम बनाना भूल गए। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमारे कॉलम स्टार्टिंग से पूरे होने चाहिए, वरना आपके क्वेश्चन में एंड में जाके आपको पता चलेगा और फॉर्मेट गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए चलना है, सबसे पहली बात। सेकंड, ट्रांजैक्शंस बहुत इजी हैं, आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपको 2 कंडीशन पता है सेल्स बुक की क्या होती है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर होनी चाहिए, सेकंड बिजनेस उसमें डील करना चाहिए, यानी कि बिजनेस की डीलिंग उसी सामान में होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल लिया है कि पास एंट्री इन अ जोशी लिमिटेड, यानी कि ये किसकी बुक है, जोशी लिमिटेड की है और उसकी कौन सी बुक है, ये सेल्स बुक है। तो ये हम लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद हमें हमारा फॉर्मेट पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल आती है, डिटेल में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। उसके बाद उसका बाइफर्केशन यानी कि एक्सप्लेनेशन दी जाती है। अब एक एक ट्रांजैक्शन करते हैं हम लोग। सोल्ड टू मेसर्स रिया, इनवॉइस नंबर 2 है, 10 बुक्स एट ₹200 ईच, IGST एट 12% एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब यहाँ पे हम क्या बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन में पेन बेच रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं, यानी कि हमारी जो डीलिंग है वो किस में है, स्टेशनरी आइटम यानी कि एजुकेशनल, जो कि मैं कहती हूँ कि बुक्स पेन वगैरह में है, ठीक है। तो इसका अब एक एग्जांपल लिया है। तो कैसे पोस्ट करेंगे, सबसे पहले डेट को कभी नहीं भूलना, क्योंकि हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, डेट वाइज करी जाती है। इसमें डेट नहीं ले रखी, लेकिन अगर क्वेश्चन में दी है तो आप सबसे पहले डेट लिखेंगे फॉर्मेट के हिसाब से। पर्टिकुलर्स में कंपनी का नाम, यहाँ पे मेसर्स रिया है तो रिया कंपनी का नाम आ जाएगा। उसके बाद क्या चीज़ हम उसे बेच रहे हैं, हम उसे बेच रहे हैं 10 बुक्स एट द रेट ऑफ ₹200 ईच। 200 ईच के हिसाब से 10 बुक्स कितने की हो गई, 2000 की। इनवॉइस नंबर गिवन है हमें, यस गिवन है 2, लेजर फोलियो में कुछ नहीं आएगा क्योंकि गिवन ही नहीं है हमें, ठीक है। अब इसमें आगे गिवन है IGST लग रहा है एंड ट्रेड डिस्काउंट। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट का, उसके बाद टैक्स लगता है। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करेंगे, कितना है, 10% है। तो 2000 का 10% कितना हुआ, एक ज़ीरो कम कर देंगे, 200, और हमारा आंसर आएगा 1800। लेकिन अभी टैक्स लगाना बाकी है। टैक्स यहाँ पे IGST लिया है तो सेम IGST को हम ऐड करेंगे, क्योंकि टैक्स लगने से चीज़ों की प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है। तो 12% है, 12% 1800 का 12% निकालेंगे, 0 से 0 गया, 216। तो 216 जो है वो उसका IGST आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, दैट इज़ 2016, यानी कि 2016 हमें उस चीज़ को बेचने पे प्राइस पड़ रहा है। तो अब इसको बाइफरकेट यानी कि एक्सप्लेन, मतलब अलग अलग कॉलम्स में कैसे लिखेंगे। कॉस्ट में कॉस्ट आती है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली, यानी कि 1800। हमें आउटपुट CGST था, आउटपुट SGST कुछ नहीं है, IGST है 216। फ्रेट यहाँ पे यानी कि किराया कुछ नहीं लग रहा, दोनों को प्लस कर देंगे 2016। तो यहाँ पे हम टोटल में 2016 यानी कि हमारा जो बिलिंग अमाउंट टोटल बना है वो कितने का बना है, 2016 का। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ली गई है, सोल्ड 20 पेन्स एंड 5 बुक्स टू राम इन कैश। अब हम सामान तो अपने डीलिंग गुड्स का ही बेच रहे हैं, लेकिन कैश में बेच रहे हैं, तो इसकी ट्रांजैक्शन कैश बुक में करी जाएगी, इधर नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी दूसरी शर्त है क्रेडिट वाली वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। थर्ड,
सोल्ड फर्नीचर टू एबीसी लिमिटेड ऑन क्रेडिट। देखो क्रेडिट पर तो है बट फर्नीचर है, बुक्स वगैरह नहीं है, और हमारा जो डीलिंग गुड है वो क्या है, बुक्स है। तो यहाँ पे हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे डीलिंग गुड्स नहीं है, और सेल्स बुक में सिर्फ हमारी डीलिंग गुड्स की डिटेल आती है, तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड 5 बुक्स एट 100 ईच एंड 10 मार्कर एट 100 ईच, यानी कि दोनों 100 ईच है। और यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना मैं भूल गई, आप मान लीजिए कोई भी एबीसी लिमिटेड ही मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम एबीसी लिमिटेड को ये चीज़ बेच रहे हैं, वो भी क्रेडिट पे बेच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैश मेंशन नहीं है, इट मीन्स नाम आ गया तो क्रेडिट हो गया, कैश भी मेंशन नहीं था। तो अब यहाँ पे हम सेकेंड नंबर पे डेट डालेंगे। सबसे पहली बात, कंपनी का नाम एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड लिख देंगे। क्या बेच रहे हैं हम उन्हें, हम बेच रहे हैं उन्हें 5 बुक्स 100 ईच, तो 5 बुक्स 100 ईच। और क्या बेच रहे हैं हम, 10 मार्कर 100 ईच, तो दोनों ही 100 ईच है। बिल नंबर दिया है, ठीक है, नहीं दिया तो नहीं लिखा, लेकिन अगर गिवन है तो आप लिख लेना। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं लिया क्योंकि बेसिक फंडा आपको समझाना है इस चीज़ को। 100 ईच के हिसाब से 500 बनेगा हमारा बुक्स का रेट, और मार्कर बनेंगे 10 इंटू 100 1000, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया हमारा 1500। 1500 आने पर अब हम लगाएंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो हम ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे 150, हमारा आ जाएगा 0541 1350। अब हम इस पे CGST एंड SGST लगाएंगे जो कि है 6%। तो टैक्स जो है हम CGST एंड SGST क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे 1350 का हम 6% निकालते हैं, ये आएगा 81 रुपीज़, बहुत कम आ रहा है भाई, 81, तो ये हो गया, तो इसकी टोटलिंग आ गई 1512। अब हम इसको बाइफरकेट करके लिखेंगे। देखिए कॉस्ट में कितना आ जाएगा, कॉस्ट में आएगा, हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही थी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1350, तो 1350 कॉस्ट आ गई इसकी। हमारा CGST एंड SGST लग रहा है 81 एंड 81। इसके बाद IGST हमारा कुछ नहीं लग रहा एंड ना ही हमारा फ्रेट लग रहा, और टोटल बिल अमाउंट बन रहा है हमारा 1512, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया। अब हमें इस सेल्स बुक की टोटलिंग करनी होती है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो वो किस तरीके से की जाती है, सिंपल है उसे करना, आपको हर एक कॉलम को टोटल करना है, हर एक कॉलम मतलब कॉस्ट के। इससे आपको ये पता चलता है बेसिकली कि आपका मंथ एंड में कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है, आपको टैक्स कितना पे करना है, जिसमें CGST का पार्ट कितना है, SGST का कितना है। तो यहाँ पे सिंपल है, अभी इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं हैं, लेकिन कंपनीज़ में तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो वो इसलिए इस चीज़ को करते हैं। 82533528, और यहाँ पे हम इसकी टोटलिंग कर लेंगे, दैट इज़ 50 एंड 3150। तो ये हमारी सेल्स बुक बन गई, जो कि बहुत सिंपल थी। कुछ ऐसे इसमें हार्ड ट्रांजेक्शन्स नहीं आती, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस तरीके से लिखा जाता है ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर एंड कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।